चलिए देखिए, आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है 17 मार्च को फिज़िक्स का 11th का, ठीक है? देखिए भौतिक शास्त्र का उसका ये आपका क्वेश्चन पेपर है। आपका जो विषय कोड है वो 117 है। चलिए तो हम लोग देखते हैं इसका। ये कुल हो जाएगा आपका 70 नंबर का, यानी 70 पूर्णांक का होगा, ठीक है? चलिए तो हम लोग देखते हैं। इसका समय 3 घंटे और 15 मिनट दिया हुआ है, ठीक है? यानी इतने समय में आपको हमें कर देना है जो कि आपका 70 नंबर का होगा, ठीक है? जिसमें से 70 में से आपको 35 ऑब्जेक्टिव में मारना है। चलिए देखिए, इसका जो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि किसी पिंड पर समरूप बल लगाने पर स्थिर रहने वाली राशि जो है इनमें से कौन है? ठीक है, प्रश्न दिया हुआ है। चलिए देखिए, यानी कि आपका होगा गतिज ऊर्जा होगा, कि संवेग होगा, कि वेग होगा, या फिर त्वरण होगा, ठीक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि त्वरण होगा, ठीक है? चलिए देखते हैं दूसरा का प्रश्न। ऑप्शन नंबर डी हो गया। देखिए देखते हैं दूसरा का प्रश्न। दूसरा का प्रश्न कहता है कि बल और समय जब तक कि बल कार्य करता है का गुणनफल कहलाता है, ठीक है? तो हो जाएगा आपका जड़त्व, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। देखिए देखेंगे अगला प्रश्न 3 नंबर कहता है कि 3 में है कि प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई? तो उत्तर लिखेंगे हम लोग। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रदरफोर्ड, ठीक है? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा है 4 नंबर। कह रहा है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का मात्रक है? ठीक है, तो जो प्रकाश वर्ष है वह किसका मात्रक होता है? देखिए तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, ठीक है? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। 5 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मूल मात्रक नहीं है? ठीक है, तो इनमें से कौन जो है एसआई का मूल मात्रक नहीं है? ठीक है, तो इसमें से मूल मात्रक कौन नहीं है? तो इनमें से चारों में से कौन सा होगा? एम्पियर होगा, कैंडेला होगा, न्यूटन, या फिर केल्विन, ठीक है? तो इसका उत्तर होगा न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 6 नंबर का, है कि एक प्रकाश वर्ष दूरी का मान कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष दूरी का मान जो है वो कितना होता है? ठीक है, यानी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो वो होता है आपका 9.46 गुने 10 10 के पावर होता है आपका 12, ठीक है, मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही उत्तर है। चल देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ठीक है? आपका हो गया ये ऑप्शन सी हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर का, है कि 1 नैनोमीटर तुल्य है, यानी कि एक जो नैनोमीटर है वो किसके तुल्य होता है? इनमें से तो ऑप्शन नंबर ए होगा 10 के पावर -9 मीटर के तुल्य है, ठीक है? अगला प्रश्न 8 नंबर कहता है कि न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई? ठीक है, तो देखिए जो न्यूट्रॉन की खोज की गई थी वो किया गया था चैडविक के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 9 नंबर कहता है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज की, यानी किसने किया था गुरुत्वाकर्षण का खोज? तो न्यूटन ने किया था, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर का, कि बल आघूर्ण की विमाएँ हैं। तो बल आघूर्ण की जो विमाएँ होती है, यानी ऑप्शन ए सही है, ml² t-2, ये आपका होता है बल आघूर्ण की विमाएँ, ml² t-2, ठीक है? ये होता है आपका बल आघूर्ण की विमा होता है, ठीक है? चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। 11 नंबर प्रश्न है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमाएँ हैं, यानी कि इसका जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण है इसकी विमा जो है वो क्या होता है? ठीक है, उस पिछले वाले में भी बीमा पूछा था, इसमें भी बीमा पूछा हुआ है, ठीक है? तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा, m-1 L³ t-2। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 12 नंबर का, है कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है तो वस्तु, ठीक है, यानी कि वस्तु क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा समान चाल से चल रही है, या फिर ऑप्शन बी होगा असमान त्वरण से चल रही है, या फिर सी होगा अचल त्वरण से चल रही है, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है? तो इसका जो सही उत्तर है वो आपका क्या होगा? देखिए इसका जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अचल त्वरण से चल रही है, ठीक है? आप देखेंगे अगला प्रश्न 13 नंबर
कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश है, इसमें से कौन जो है आपका एक सदिश राशि है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में दिया है ऊर्जा, विभव, कार्य या फिर संवेग। इनमें से कौन होगा, तो ऑप्शन डी होगा, संवेग जो है आपका एक सदिश राशि है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे 14 नंबर। कहता है कि किसी प्रक्षेप्य का क्षैतिज परास उसकी महत्तम ऊंचाई का 4 गुना है, प्रक्षेप्य कोण का मान क्या है। ठीक है, कोण जो है उस कोण का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए तो इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 45 डिग्री होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर। कहता है कि गति करते हुए कण के लिए निम्नलिखित में से कौन सही जो है कथन है, इसमें से कौन सा जो कथन है वो सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो होगा आपका हो जाएगा, देखिए कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही उत्तर होगा, कण का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 16 नंबर। कह रहा है कि रॉकेट नोदन की कार्यविधि आधारित है, यानी किस पर आधारित है, रॉकेट नोदन की कार्यविधि। ठीक है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सही है, ए बी सी और डी तीनों दिया हुआ है, इसमें से कौन जो है आपका सही उत्तर है। ठीक है, इसमें से किसी एक प्रश्न को आपको इसमें से ऑप्शन को टिक लगाना है, तो ऑप्शन बी होगा, संवेग संरक्षण के नियम पर, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर। कह रहा है कि एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, तो कण का त्वरण क्या होगा। ठीक है, यानी कि कण का त्वरण है, मतलब कण का त्वरण जो है वो क्या होगा, ऐसा ये पूछ रहा है। ठीक है, देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका, कितना हो गया जी, 6 मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि त्रिज्या के अनुदिश होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर है। कह रहा है कि किसी कण की समवृत्तीय गति में होता है। ठीक है, यानी कि किसी कण के समवृत्तीय गति में क्या होता है, इनमें से कौन जो है आपका सही उत्तर है, ए बी सी और डी में ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। चल देखिए अगला प्रश्न है 19 नंबर। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन शक्ति का मात्रक नहीं है, कौन जो है शक्ति का मात्रक नहीं है। ठीक है, बाकी सब शक्ति का मात्रक है, कौन नहीं है जो शक्ति का मात्रक नहीं है। ठीक है, देखिए तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका वाट, कि बी होगा, कि सी होगा, कि डी होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, इनमें से कौन जो है आपका, तो ऑप्शन डी होगा, किलोवाट घंटा। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर। कहता है कि जब किसी पिंड पर आरोपित बल आघूर्ण का मान निम्नलिखित में से कौन सी राशि अचल रहती है, तो शून्य हो जाती है। ठीक है, तो इसमें से कौन जो है आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, कोणीय संवेग। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर है कि निम्न में से कौन सा एक संरक्षी बल नहीं है, संरक्षी बल नहीं है, निम्नलिखित में से कौन है वो। ठीक है, 21 में 4 ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन ए होगा, घर्षण बल, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए 22 नंबर। 22 में कह रहा है कि कोणीय संवेग का मात्रक है, कोणीय संवेग का जो मात्रक है वो क्या होता है। ठीक है, तो देखिए 22 का जो आपका सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। चल देखिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा किया जाता है उपकरण वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयुक्त। ठीक है, थोड़ा सा उल्टा करके इस प्रश्न को लिखा हुआ है। तो देखिए तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दाब मापी। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि डाइन सेकंड मात्रक है, डाइन सेकंड जो मात्रक है वो किसका मात्रक होता है, तो ऑप्शन बी यानी कि आवेग का। अगला प्रश्न देखिए 25 में है कि परमाणु के नाभिक की खोज की थी, यानी किसने किया था परमाणु के नाभिक का खोज। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रदरफोर्ड ने किया था, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। चल देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 26 नंबर। प्रश्न है कि किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है, यानी कि कहाँ पर रखा जाता है तो न्यूनतम हो जाता है, यानी कम हो जाता है। ठीक है, तो कहाँ पर आता है तो कम होता है, किसी वस्तु का भार कहाँ पर कम होता है। ठीक है, यहाँ पर 4 को दिया है, तो पृथ्वी के केंद्र पर, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, अब देखिए 27वां प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है।
ठीक है, कौन सा बल जो है वो आपका जिम्मेदार बल है पृथ्वी के चारों ओर घूमने के लिए। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर प्रश्न है, जब एक इलेक्ट्रॉन स्थिर कक्ष में गति करता है तब इसके मध्य प्रभावी होता है। ठीक है, क्या है जो प्रभावी होता है? ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे 29 नंबर का, कि खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव का मान क्या होता है, यानी कैसा रहता है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका समरूप रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे 30 नंबर, कह रहा है कि सरल आवर्त गति में वस्तु की विस्थापन और त्वरण के बीच कालांतर होता है। ठीक है, यानी कि कितने डिग्री का कालांतर होता है। ठीक है, तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, देखिए 30 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 90 डिग्री। चल देखिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 31 नंबर कि जब लोलक का झूलता गोलक अपनी संतुलन स्थिति को पार करता है तब उसकी ऊर्जा होती है। ठीक है, यानी कि उसकी जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए होगा आपका जो कि 0 होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग 22 नंबर का, कि सरल लोलक का आवर्तकाल है, जो सरल तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ध्रुव से विषुवत रेखा पर अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे 33 नंबर, कह रहा है कि एक मात्रा स्प्रिंग निकाय एक कार में दोलन करता है, यदि कार क्षैतिज सतह पर त्वरित गति से चलता हो तो उसकी आवृत्ति होगी। ठीक है, उसकी आवृत्ति क्या होगा, तो बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अब देखेंगे 34 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल होता है, यानी कि क्षेत्रफल जो होता है वेग समय ग्राफ के और समय अक्ष के बीच का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेग के परिवर्तन के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 35 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि न्यूटन का शीतानन नियम एक विशेष अवस्था